सदियों पुराने घने जंगल के बीच एक खंडहर महल था। लोग कहते थे कि वहां रहने वाली डायन का नाम निशा था। रात होते ही उसकी लाल चमकती आंखें और लंबे काले बाल देखकर लोग कांप उठते थे। गांव के बुजुर्ग बच्चों को डराने के लिए कहते, सूरज ढलने से पहले घर लौट आना, नहीं तो निशा तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। निशा जन्म से डायन नहीं थी। वह कभी एक साधारण, सुंदर और दयालु लड़की थी। वर्षों पहले एक तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों के लिए उसकी बलि देने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो तांत्रिक ने उसे श्राप दे दिया। आज से तुम अमर डायन बनकर इस जंगल में भटकोगी। जो भी तुमसे प्रेम करेगा उसकी मृत्यु निश्चित होगी। उस दिन से निशा अकेली हो गई। वह किसी इंसान के सामने नहीं आती थी। लोगों की रक्षा के लिए वह खुद को दुनिया से दूर रखती थी। उधर पास के गांव में आरव नाम का एक बहादुर युवक रहता था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर कभी विश्वास नहीं था। एक रात उसका छोटा भाई जंगल में खो गया। पूरा गांव डर के मारे जंगल में जाने को तैयार नहीं हुआ। आरव अकेला मशाल लेकर जंगल में निकल पड़ा। घने पेड़ों के बीच अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करते हुए एक पुराने महल तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने सफेद वस्त्रों में एक रहस्यमयी युवती खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द था, डर नहीं। आरव ने पूछा, तुम कौन हो? युवती मुस्कुराई और बोली, अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी लौट जाओ। आरव ने कहा, मैं अपने भाई को लेने आया हूं। युवती की आंखें भर आईं। तुम्हारा भाई सुरक्षित है, लेकिन अगर तुम यहां एक पल और रुके तो मेरी वजह से तुम्हारी मौत हो सकती है। आरव हैरान रह गया। उसे नहीं पता था कि जिसके सामने वह खड़ा है वही पूरे इलाके की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली डायन निशा है। आरव कुछ पल तक उस रहस्यमयी युवती को देखता रहा। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि गहरा दुख था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यही वह डायन है जिससे पूरा गांव कांपता है। मेरा भाई कहाँ है? आरव ने दृढ़ स्वर में पूछा। निशा बिना कुछ बोले उसे महल के भीतर ले गई। पुराने पत्थरों से बने एक कमरे में आरव का छोटा भाई गहरी नींद में सो रहा था। उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। यह सुरक्षित है, निशा बोली, जंगल के भेड़ियों से मैंने ही इसे बचाया था। आरव हैरान रह गया। अगर तुम डायन हो तो लोगों की जान क्यों बचाती हो? निशा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। हर डायन बुरी नहीं होती आरव। कभी कभी हालात इंसान को राक्षस बना देते हैं। आरव चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? निशा कुछ क्षण चुप रही। फिर बोली, इस जंगल में आने वाले हर इंसान की आहट मुझे पहले से महसूस हो जाती है। तभी अचानक महल की दीवारें कांपने लगीं। बाहर से भयानक गर्जना सुनाई दी। निशा का चेहरा गंभीर हो गया। वे आ गए। कौन? आरव ने पूछा। काली छायाएं, जो हर अमावस्या को मेरी शक्ति छीनने आती हैं। महल के बाहर दर्जनों काले साए मंडराने लगे। उनकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। निशा ने तुरंत आरव और उसके भाई को एक गुप्त कमरे में छिपा दिया। जो भी हो जाए, बाहर मत आना। लेकिन अगले ही पल एक विशाल काली छाया ने महल का मुख्य द्वार तोड़ दिया। उसकी गूंजती आवाज पूरे जंगल में फैल गई। निशा, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। आरव ने पहली बार महसूस किया कि असली खतरा डायन नहीं बल्कि वे रहस्यमयी शक्तियां थीं जो उसका पीछा कर रही थीं। महल के बाहर भयंकर तूफान उठ चुका था।
बिजली की चमक के बीच काली छायाएं महल को चारों ओर से घेर चुकी थीं। आरव गुप्त कमरे की दरार से सब कुछ देख रहा था। निशा महल के आंगन में आकर खड़ी हो गई। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें नीली रोशनी से चमकने लगीं। तभी काली छायाओं के बीच से एक लंबा, काले वस्त्रों में लिपटा तांत्रिक बाहर आया। उसके हाथ में मानव खोपड़ी से बना दंड था। निशा, वह जोर से हंसा, सदियां बीत गईं, लेकिन तुम आज भी मेरे श्राप से मुक्त नहीं हो सकी। निशा की मुट्ठियां भींच गईं। कालनाथ, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। अब लौट जाओ। तांत्रिक कालनाथ की आंखों में क्रोध भर उठा। मैं तुम्हारी सारी शक्तियां लेकर अमर बनूंगा। यह सुनते ही उसने काले मंत्रों का प्रहार किया। चारों ओर काली ऊर्जा फैल गई। निशा ने अपनी दिव्य शक्ति से एक चमकदार सुरक्षा कवच बना लिया। दोनों की शक्तियों के टकराने से धरती कांप उठी। गुप्त कमरे में छिपा आरव यह सब देखकर समझ गया कि निशा सचमुच लोगों की रक्षा कर रही है। उसी समय कालनाथ की नजर आरव पर पड़ गई। वह मुस्कुराया और बोला, तो आखिर तुम्हें कोई मिल ही गया। याद है श्राप? जो भी तुमसे प्रेम करेगा उसकी मृत्यु निश्चित होगी। निशा का चेहरा पीला पड़ गया। वह तुरंत आरव की ओर मुड़ी और बोली, यहां से चले जाओ अभी। लेकिन आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह सुनकर कालनाथ जोर से हंसा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। अब खेल शुरू होता है। उसने अपना दंड आसमान की ओर उठाया। अचानक पूरे जंगल में सैकड़ों काली आत्माएं प्रकट हो गईं और महल की ओर बढ़ने लगीं। निशा ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई, क्योंकि उसे पता था कि अब यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं रही, अब आरव की जान भी दांव पर थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। महल के चारों ओर सैकड़ों काली आत्माएं मंडरा रही थीं। उनकी चीखों से पूरा जंगल कांप रहा था। निशा ने अपनी जादुई छड़ी उठाई। उसके चारों ओर नीली रोशनी का एक शक्तिशाली कवच बन गया। आरव, अपने भाई को लेकर भाग जाओ, उसने पुकारा। लेकिन आरव अपनी जगह से नहीं हिला। मैं किसी को अकेला छोड़कर नहीं भागता। इतना कहते ही एक काली आत्मा तेजी से उसकी ओर झपटी। आरव ने पास पड़ी जलती मशाल उठाई और पूरी ताकत से उसकी ओर फेंक दी। आग की लपटों से वह आत्मा पीछे हट गई। निशा ने पहली बार किसी इंसान को बिना डरे उसका साथ देते देखा। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम सचमुच अलग हो आरव। तभी तांत्रिक कालनाथ ने जमीन पर अपना दंड पटका। धरती फटने लगी और उसमें से एक विशाल काला दैत्य बाहर निकला। उसकी ऊंचाई पेड़ों से भी अधिक थी। इसे रोककर दिखाओ, कालनाथ गरजा। निशा ने अपनी पूरी शक्ति से उस दैत्य पर प्रकाश की किरण छोड़ी, लेकिन दैत्य केवल कुछ कदम पीछे हटा। उसी समय आरव की नजर दैत्य के गले में बंधे एक चमकते ताबीज पर पड़ी। निशा, इसकी शक्ति उस ताबीज में है। निशा ने तुरंत समझ लिया। उसने अपनी जादुई शक्ति से दैत्य को कुछ पल के लिए बांध दिया। आरव, यही मौका है। आरव बिना डरे दैत्य की ओर दौड़ा। वह उसके कंधे पर चढ़ गया और पूरी ताकत से ताबीज खींच लिया। ताबीज टूटते ही दैत्य दर्द से दहाड़ा और काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। कालनाथ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक साधारण इंसान ने मेरी शक्ति को चुनौती दी। वह क्रोध में बोला, अब मैं तुम दोनों को कभी जीवित नहीं छोड़ूंगा। कालनाथ ने हाथ उठाया और एक भयंकर काला भंवर आसमान में बनने लगा। उसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक भयानक थी। निशा समझ गई कि असली युद्ध अब शुरू होने वाला है। काला भंवर धीरे धीरे पूरे जंगल पर छाने लगा। पेड़ झुकने लगे, हवा चीखने लगी
और महल की दीवारें कांप उठीं। निशा ने अपनी सारी शक्ति लगाकर आरव और उसके भाई के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। अब बस, बहुत हुआ, उसने धीमे स्वर में कहा। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम हर बार मेरी जान बचाती हो, आखिर क्यों? निशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी पलकों से आंसू बह निकले। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और की जिंदगी बर्बाद हो। मैं समझा नहीं, निशा ने कांपती आवाज में कहा। जिस दिन कालनाथ ने मुझे श्राप दिया था, उसी दिन उसने कहा था, जिससे भी तुम सच्चा प्रेम करोगी या जो तुमसे प्रेम करेगा, उसकी मृत्यु निश्चित होगी। आरव कुछ पल तक शांत रहा। इसलिए मैं सबसे दूर रहती हूँ। लोग मुझे राक्षस समझते हैं, लेकिन मैं किसी की दुश्मन नहीं हूँ। मैं केवल दूसरों की रक्षा करना चाहती हूँ। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा। अगर प्रेम सच्चा हो तो कोई भी श्राप उससे बड़ा नहीं हो सकता। निशा ने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया। ऐसा मत कहो आरव, तुम नहीं जानते इस श्राप की कीमत क्या है। उसी समय कालनाथ की भयावह हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। बहुत अच्छा, यही तो मैं चाहता था। उसने अपनी काली शक्ति से एक जादुई दर्पण प्रकट किया। दर्पण में भविष्य दिखाई देने लगा। आरव जमीन पर गिरा हुआ था। उसके सीने में काला भाला आर पार था और निशा उसके पास रो रही थी। निशा भय से कांप उठी। नहीं, यह नहीं हो सकता, कालनाथ बोला। यह भविष्य है, इसे कोई नहीं बदल सकता। अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करोगे तो यही अंजाम होगा। आरव ने दर्पण की ओर देखा, फिर निशा की ओर। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अगर किसी की जिंदगी बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मुझे मंजूर है। निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार सदियों बाद उसके पत्थर जैसे दिल में प्रेम की हल्की सी लौ जल उठी। लेकिन उसी क्षण कालनाथ ने अपने दंड से एक काली बिजली छोड़ी जो सीधी आरव की ओर बढ़ी। काली बिजली बिजली की गति से आरव की ओर बढ़ी। निशा बिना एक पल गवाए उसके सामने आ खड़ी हुई। वह वार सीधे निशा पर पड़ा। उसकी जादुई शक्ति बिखरने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ी। निशा, आरव चीख उठा। कालनाथ जोर जोर से हंसने लगा। आज तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। आरव ने निशा का हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। निशा मुस्कुराई और बोली, मैंने पूरी जिंदगी लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन आज पहली बार मुझे किसी का प्रेम मिला। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। आरव ने कहा, नहीं, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसी समय उसे अपनी दादी की कही एक बात याद आई। हर श्राप का अंत प्रेम, त्याग और सत्य से होता है। आरव ने बिना डरे कालनाथ का सामना किया। कालनाथ ने फिर से अपनी काली शक्ति छोड़ी, लेकिन इस बार आरव पीछे नहीं हटा। उसने निशा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जैसे ही दोनों के हाथ जुड़े, एक अद्भुत सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। निशा के शरीर से काला श्राप धुएं की तरह बाहर निकलने लगा। कालनाथ घबरा गया। नहीं, यह असंभव है। सुनहरी रोशनी और तेज होती गई। सदियों पुराना श्राप टूटने लगा। कालनाथ की काली शक्तियां उसी पर पलट गईं। वह दर्द से चीखा और देखते ही देखते राख बनकर हवा में बिखर गया। जंगल में पहली बार सन्नाटा नहीं, बल्कि पक्षियों की मधुर आवाज गूंजने लगी। सूखे पेड़ों पर हरे पत्ते उग आए। खंडहर महल धीरे धीरे उजाले से भर गया। निशा ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी लाल आंखें अब सामान्य थीं।
उसके चेहरे से काला प्रभाव पूरी तरह मिट चुका था। वह अब डायन नहीं, एक साधारण इंसान बन चुकी थी। निशा ने कांपती आवाज में पूछा, क्या मैं सचमुच आजाद हूं? आरव मुस्कुराया। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा जादू प्रेम होता है। कुछ महीनों बाद पूरे गांव ने पहली बार निशा को अपनाया। जिस लड़की को कभी लोग डायन कहकर डरते थे, उसी का सम्मान करने लगे। समय बीतता गया। आरव और निशा ने एक नया जीवन शुरू किया। वे जंगल के किनारे एक छोटे से घर में रहने लगे। जहां कभी डर का अंधेरा था, वहां अब हंसी और उम्मीद का उजाला था। लोगों ने उस जंगल का नाम बदलकर प्रेम वन रख दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें। किसी इंसान का रूप नहीं, उसका दिल उसकी, और सच्चा प्रेम सबसे बड़े श्राप को भी हरा सकता है।